जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो रीडिंग। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो हम देखने वाले हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं या फिर वो आपको भूल चुके हैं, आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। ऑल साइन रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, जीएफ हो, बीएफ हो, डाइवोर्सी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, सबके लिए रीडिंग है। और जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती है, और कभी कभी कुछ परसेंट होती है। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। अगर किसी को अपने बारे में जानना है तो पर्सनल रीडिंग ले लें किसी से भी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें, ठीक है। चलिए देखते हैं जो नो कांटेक्ट में है मेरे व्यूवर, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर को लेके वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है, उनके दिलो दिमाग में क्या है उनके लिए। चलिए देखते हैं। 5 of Wands, Knight of Wands, The Hermit, Knight of Swords, Queen of Wands, 5, 10 of Pentacles, 2 of Cups, 6 of Cups, 9 of Pentacles और 9 of Cups। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। साइन सारे आ गए हैं। यहाँ कुछ कंडीशन पे ध्यान देते हैं जिससे आपको लगे ये आपकी रीडिंग है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे आर्गुमेंट हुए हैं, ठीक है, और ये रिलेशनशिप आज का नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। किसी का 2 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 9 साल पुराना है, ठीक है, और किसी किसी का 10 साल पुराना हो सकता है। न्यू कनेक्शन हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ कहा सुनी, फाइट हुई है, ठीक है, और आपके पार्टनर एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं, आपके पास आने में डिले कर रहे हैं। चाहते तो हैं एक्शन लेना, अट्रैक्शन बराबर है आपके लिए इनके दिलो दिमाग में, ठीक है, बट ये थोड़ा डिले कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अकेले हैं। आपके बिना ये अकेले भी हैं, तन्हा भी हैं, लेकिन फिर भी इनके दिल में एक होप है कि ये एक दिन आपके पास जाएंगे, आप इन्हें माफ कर देंगे और फिर से रिलेशनशिप हमारा सही हो जाएगा। अट्रैक्शन है इनके लिए बहुत सारा, ये मिलना चाहते हैं आपसे, तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका अट्रैक्शन इस कदर है आपके लिए कि ये आपके बिना अकेले रह भी नहीं पा रहे, ठीक है। और हो सकता है आप अब इन पे ध्यान नहीं दे रहे, आर्गुमेंट होने के बाद में इन्होंने रिश्ता खत्म किया है या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, और जब भी आप दोनों बात करते हैं तो आप दोनों के बीच में फाइट होती है किसी भी चीज को लेकर।
आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, सेल्फ लव करने वाले, और जो भी आपने हासिल किया बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रिश्ता सही करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पे ट्रू लव करते हैं किसी किसी के पार्टनर। बहुत सारी मेमोरी आपकी जुड़ी हुई इनके साथ में, और इन्हें पता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। यहाँ तक आने में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, और किसी का आपका सपोर्ट नहीं मिला है, और आप खुद ही अकेले आगे बढ़े हैं, और ये भी जानते हैं कि आप इनको कंप्लीट करते हैं। आपके साथ जब ये होते हैं तभी कंप्लीशन फील करते हैं, वरना इनको अधूरापन लगता है आपके बिना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई आपकी कंडीशन। आगे देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, किस बात को लेके फाइट हुई है आप दोनों में। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, कृष्णा मुझे गाइड करें, आके मुझे गाइड करते, किस बात को लेके फाइट हुई है आप दोनों के बीच में। क्योंकि ये रिश्ते से भाग रहे हैं आपको छोड़ के, आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, आपकी गलती नहीं बता रहे हैं, अपनी गलती को छुपा रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, और जो भी आप इनसे पूछते हैं इग्नोर मार देते हैं, आपको सटीक जवाब नहीं देते, आपको कभी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। ये आपको कंफ्यूज करके रखे हैं, ना ही खुद डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ही आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं, और ना ही आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट होते हैं, क्योंकि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, इनसे क्लियरिटी चाहिए, तो ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं या नहीं करते हैं जितना प्यार आप इनसे करते हैं। ये दिल की बात आपको बताते नहीं, अक्सर ये इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, या तो आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, और या फिर एक जवाब देके आपको चुप करा देंगे कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, मुझसे ज्यादा बकवास मत करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा कह के चुप। और आप फिर इनसे ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाते। किस किस से रेजोनेट हो रहा है बताएं। ये पूरी तरह से कंफ्यूज है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, बंधे हुए हैं, डिसीजन लेने के लायक ही नहीं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे जैसे किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक कर दिया, ये किसी के कंट्रोल में है, किसी के कब्जे में है, किसी के भड़काने में आ रहे हैं, जैसे कोई दूसरा इन्हें चला रहा है, किसी और ने इन पे कंट्रोल करके रखा है। ये उसी की भाषा बोल रहे हैं, ये खुद में अपने आप में नहीं है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फिर फ्री होके ईश्वर को इन्होंने सरेंडर कर दिया है। हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये भी बहुत परेशान है, दुखी है, और ये आपके बिना जब अकेले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। हो सकता है किसी ने इन पर ब्लैक मैजिक किया हो, कुछ भी स्पेल किया हो किसी ने। अब सब लोग परेशान मत हो जाना, ब्लैक मैजिक का वो नहीं है जादू टोना, थोड़ी निगेटिविटी के शिकार हो जाना, किसी के भड़काने में आ जाना, और कोई होता है ना कि किसी किसी को इस तरह से भड़काता है कि इंसान पूरी तरह उसी बातों में आ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इस बात पर सरेंडर कर दिया कि जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, कमिटमेंट तो अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखो ये प्यार तो आपसे करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्यार के फूल खिलाना चाहते हैं, ग्रोथ लेके आना चाहता है। जो भी है, मेल हो फीमेल हो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई भी हो सकता है। और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
आपको पाने के लिए, रिश्ते सही करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, सारी हदें पार करेंगे। ये किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की बातों में नहीं आना है इनको। अब जब तक ये आए तब तक आए, जब यहाँ से निकल के ये यहाँ आएंगे, ठीक है, फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे, अपने दिल की बात सुनेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे और कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए। कुछ भी एफर्ट लगाएंगे, कुछ भी चाल चलेंगे, माइंड गेम खेल लेंगे, दिल से दिमाग से कुछ भी करेंगे। और जो लोग अपनी फैमिली के साथ हैं उनको देखते हैं अभी क्या कंडीशन है, जो लोग मैरिड हैं। इनकी जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की है, बहुत पावरफुल है, जिससे डरते हैं। हो सकती है ये अथॉरिटी है इसके पास, ये अपनी डिसीजन खुद लेने वाली, और सही को सही गलत को गलत अपनी पावर में है। अगर इनके खिलाफ गए तो ये इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो जो मैरिड हैं उनके पार्टनर अपनी वाइफ या हस्बैंड से डरते हैं, ठीक है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये डरते हैं उससे। लेकिन ये आपसे ट्रू लव करते हैं तो ये एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, फिर से इस रिश्ते को वर्क करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए, अपनी वाइफ से हस्बैंड से चोरी चुपके कुछ भी करके कोई भी गेम खेल लेंगे, लेकिन हाँ ये रिश्ते को अच्छा करेंगे। और जो पास्ट की मेमोरी है इनकी आपसे जुड़ी हुई, जिसको ये भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं और ये तड़पते भी हैं, ठीक है। जो टाइम आप एक दूसरे ने गुजारा है, ठीक है, तो ये किसी से सलाह ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग नेगेटिव हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हैं। ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी किसी से सलाह लेते हैं तो ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये किसी से सलाह लेने पहुंच जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों से पूछने लग जाते हैं, जो इन्हें अच्छे से जानता है उससे पूछने लग जाते हैं क्या मुझे करना चाहिए, ठीक है। इन्हें बर्डन फील हो रहा है जब ये कुछ नहीं कर पा रहे। आप तो स्टेबल है अपनी लाइफ में और इन्हें बर्डन फील हो रहा है क्योंकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर नहीं पा रहे हैं। ये चाहते तो बहुत कुछ है, प्लान बहुत बनाते हैं, रोज सोचते हैं, रोज भूल जाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, दिमाग तो बहुत लगा रहे हैं बट कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा ईगोइस्ट इंसान है, दिखाएंगे ऐसा मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे होने ना होने से, मैं अपनी जगह बहुत खुश हूँ, बहुत मजे कर रहा हूँ, बहुत स्टेबल हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, इन्हें फर्क पड़ता है। देखो ये आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ब्लॉक करके रखा है नहीं करके रखा है, लेकिन ये दिखाते ऐसा है कि इनकी लाइफ में सब सही है, अपने पार्टनर के साथ ये बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपकी याद नहीं आती इनको। ये मिरेकल चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। द एम्परर, रिग्रेट हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है। अभी देखो करंट में इनकी लाइफ में ये चल रहा है, चाहे ये आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ज्यादा हो रही है कम हो रही है, ठीक है। और जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, जो सच है वो दिखा नहीं रहे। अगर आपको ये लग रहा है कि अब जिससे इन्होंने शादी कर ली है ये हस्बैंड वाइफ है, उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हैं ये, ठीक है, लेकिन ये उससे परेशान है। वो जो भी इंसान है हस्बैंड वाइफ जो भी है वो बहुत डोमिनेटिंग टाइप का है, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का, अपने चलाने वाले, अपना रुतबा दिखाने वाले, जो कुछ होगा मेरे अकॉर्डिंग होगा, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते,
जैसा मैं कहूँगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से चलना होगा। तो ये उससे डरते हैं, ये किसी चेंज की तलाश में है कि कुछ चेंज होगा, कुछ मिरेकल होगा और एक दिन हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, न्यू बिगनिंग होगी हमारी तरफ से। ये अपने रिश्ते की तरफ से चेंज चाहते हैं, ये ईश्वर का चेंज चाहते हैं। इनको पता है आज नहीं तो कल कुछ तो कुछ मिरेकल होगा। समय आज खराब चल रहा है तो हमेशा नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल कुछ चेंज होगा। और ये केयर करना चाहते हैं, आपकी रिश्ते को फिर से अच्छा करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई हैं, आर्गुमेंट हुए, इन्होंने आपको तकलीफ दी है, इग्नोर किया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, झूठ बोले, तो ये उन सबको भुलाकर दोबारा से चांस चाहते हैं आपसे, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। और आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो ये नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये आपसे भी थोड़ा दबते हैं। आप चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये कद्र तो आपकी करते हैं। बेशक ये दूसरे के भी बहका में भी आकर ये आपसे आर्गुमेंट करते हैं, झूठी साची बातों में आ जाते हैं। अब वो चाहे इनके घर वाले भड़काते हों, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, भाई बहन कोई भी हो सकता है, कुछ दोस्त हो सकते हैं, जिनके भड़कावे में आकर ये आपसे आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन ये दिल के बुरे नहीं है, ये लड़ लेते हैं आपसे लेकिन बाद में पछताते हैं, मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, मुझे उससे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, आखिर उसकी क्या गलती, प्यार ही तो किया, उसने क्या गलती की। लेकिन ये ऐसा आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं और ये जिद्दी टाइप के हैं, ईगोइस्ट इंसान। गुस्से में आकर डिसीजन लेना, गुस्से में आकर कुछ भी बोल देना और बाद में फिर सोचना बैठ के, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दिल में तो रिग्रेट करेंगे, ये आपको नहीं दिखाएंगे, ये सच में इनको पछतावा होता है। आपको खोने से ये अकेले हैं, इनको पछतावा है, बर्डन फील हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि क्या इन्हें पछतावा, हाँ इन्हें पछतावा है आपसे दूर जाने का, आपसे आर्गुमेंट करने का, आपको खो देने का, आपसे बात नहीं करने का। और ये इनके दिल में प्यार है। देखो, पास्ट में भी इनके दिल में प्यार था और प्रेजेंट में भी इनके दिल में प्यार है। बस ये कुछ कंडीशन ऐसी है इनकी लाइफ में चल रही है, ये भी मजबूर है, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, रिश्तों की डोर में फंसे हुए, समाज की डोर में फंसे हुए हैं, कास्ट इशू है, एज डिफरेंस इशू है, ठीक है। और किसी किसी की फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो, तो इसलिए थोड़ा ये बंधे हुए हैं। इस वजह से ये कोई डिसीजन ले नहीं पाते। चाहते तो बहुत कुछ है, ये आपसे शादी करें, आपके साथ रहें, आपको टाइम दें, आपसे जैसी पहले बातें होती थी वैसे करें, लेकिन इनके अकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा है। ये प्लान बहुत बहुत बड़े बनाते हैं, बस फ्लॉप हो जाते हैं इनके प्लान। चाहते हैं रिश्ता अच्छा करना, उसका अपोजिट हो जाता है। जितने कोशिश करते हैं सही करने की, उसी बीच में कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में गड़बड़ हो जाता है। या तो इनके घर में आर्गुमेंट हो जाता है या फिर आपसे हो जाते हैं। तो वही है ना कि एक कदम ये आगे बढ़ने की कोशिश करते, उतने 10 कदम पीछे हट जाते हैं। तो इनकी सिचुएशन के हिसाब से, इनके प्लान के हिसाब से वो सब हो नहीं पा रहा है। सोचते तो बहुत कुछ है बट उतना हो नहीं पाता है। कहते हैं कि दिमाग तो बहुत चलाते हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। होता ना कि इंसान अपनी लाइफ को अच्छा करने से कितनी कोशिश करता है बट कामयाबी नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो, ये आपको मिस तो करते हैं, याद भी करते हैं और आपसे ट्रू लव भी करते हैं। और आपका जो कनेक्शन है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, बेशक आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों जुड़े तो हैं एक दूसरे से, दिल से, आत्मा से जुड़े हैं। फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है, कई महीनों से बात नहीं हो रही, किसी किसी की 1 साल से बात नहीं हो रही, किसी को 2 साल हो गए, ठीक है, बात नहीं हो रही, किसी किसी को बहुत ज़्यादा समय हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपसे जुड़े हुए नहीं, दिल से तो जुड़े हैं आपसे, लेकिन सच्चाई को बता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते हैं आपको,
कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। और कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि बता भी देंगे तो क्या होगा, मैं तो परेशान हुई, उसे क्यों परेशान करूं। वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशानी है, हर बंदा परेशान है, तो ये इसलिए छुपा लेते हैं, आपसे नहीं बताते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं आपको परेशान करना। ये कितनी भी कोशिश कर लें कि आपको भूल जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, आपसे बात नहीं करके खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये दिल ही दिल में आपके लिए तड़पते हैं, आपको मांगते हैं दुआओं में कि मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उससे बात कर सकूं, उसे कोई कमिटमेंट दे सकूं, फिर से न्यू बिगनिंग कर सकूं। और ये कहीं ना कहीं बहुत मजबूर है, ठीक है। तो आप इन्हें ब्लेम ना दें, समझने की कोशिश करें, कुछ समझदारी दिखाएं। कभी कभी होता है इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन उसके पास वो शब्द नहीं होते कि खुद को सही साबित कर पाए, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से है, ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। कभी कभी हम लफ्जों में नहीं समझा सकते किसी को, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग, सच्ची भावनाएं, ट्रू इंटेंशन आपके लिए, जो ये सोचते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है वो भी आपको नहीं समझ पाते, दोनों तरफ से ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, उनके हालात को, उनके जज्बात को, उनकी फीलिंग को, ठीक है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।